डीएनए में अब हम बदलते नेपाल का चिंताजनक विश्लेषण करेंगे। जिस देश में 80% से ज्यादा हिंदू रहते हैं, वहां गणपति बप्पा के भक्त सुरक्षित नहीं है। हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम नेपाल की बात कर रहे हैं। नेपाल के जनकपुर धाम में गणेश मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा हमला कर दिया गया। बड़े पैमाने पर पत्थरबाजी की गई, लाठियां बरसाई गई। आज हम हिंदू त्योहारों पर हिंसक हमला करके सनातनी परंपरा को खत्म करने की साजिश और सोच का विश्लेषण करेंगे। ये तस्वीरें नेपाल के जनकपुर धाम के पास देपुरा और रुखेटा नाम के दो सीमावर्ती कस्बों की हैं। ये कस्बे इंडिया बॉर्डर पोस्ट जठी और जनकपुर धाम को जोड़ने वाली सड़क पर पड़ते हैं। 31 अगस्त को जब यहाँ गणेश भक्त मूर्ति विसर्जन की यात्रा पर थे, उस वक्त किस तरीके से लाठियों और पत्थरों से हमले किए गए, ये इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया में ये कहकर नाराजगी जताई जा रही है कि दुनिया के इकलौते हिंदू राष्ट्र नेपाल के जनकपुर धाम में हिंदू अपने त्योहार भी नहीं मना सकते क्या? लोग इस बात से अवगत नहीं है कि दुनिया में नेपाल इकलौता हिंदू राष्ट्र था, अब ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। 2008 में राजशाही के अंत के बाद नेपाल ने अपने अंतरिम संविधान में खुद को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया। ये बदलाव 2015 में नए संविधान के लागू होने के बाद और पक्का हो गया। और हम ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग अभी भी नेपाल को हिंदू राष्ट्र लिखते हैं। भले ही आज नेपाल एक सेकुलर देश है, फिर भी यहाँ 81% आबादी हिंदुओं की है। जिस जनकपुर में गणेश मूर्ति विसर्जन की यात्रा के दौरान बप्पा के भक्तों को पीटा जा रहा है, वो जनकपुर माता सीता का जन्म स्थान भी है। ऐसे में हिंदुओं में इस बात को लेकर नाराजगी है कि जब यहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं तो फिर कहाँ सुरक्षित होंगे। और नेपाल में ये पहली घटना नहीं है, इस तरीके की घटनाएं लगातार होती रही। दरअसल नेपाल समेत भारत के पड़ोसी देशों में पिछले कुछ सालों से हिंदू त्योहारों पर मुस्लिम कट्टरपंथियों के हमले लगातार होते रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और त्योहारों पर हमले बार बार हुए। 2024 में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के अनुसार 45 जिलों में हिंदुओं पर हमले हुए, जिसमें कई लोग घायल हुए और कुछ की हत्या भी कर दी गई। नेपाल में 2023 में भी रामनवमी के दौरान जनकपुर और वीरगंज में सांप्रदायिक तनाव की खबरें आईं, जिसमें मुस्लिम समुदाय की ओर से पत्थरबाजी की गई। भारत की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुर में 2022 में हनुमान जयंती पर जो जुलूस निकल रहा था, उस पर पत्थरबाजी की घटना हुई थी। पाकिस्तान के कराची में 2021 में गणेश चतुर्थी के दौरान एक हिंदू मंदिर पर हमला हुआ था और मूर्तियों को तोड़ा गया था। सिंध प्रांत के मटियारी जिले में 2020 में हिंदू मंदिर पर कट्टरपंथी मुस्लिम समूहों ने हमला कर दिया था, जिसमें माता रानी भटियानी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। Z News।